जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न का महत्तम समापवर्तक बहुत ही आसानी से ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपका एक सवाल लिया हुआ है जो कि 1.6.24.12 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई अलग अलग संख्याओं का हम सबसे पहले पूर्णांकों में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1.6 है तो 1.6 को हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर 2.4 है तो 0.24 लिख लेंगे। फिर 0.12 लिख लेंगे। अब दशमलव हटाने के लिए हम ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिससे सभी संख्याओं का दशमलव हट जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, अर्थात एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा रहता है तो हम 10 से गुणा करते हैं दशमलव हटाने के लिए। यहाँ पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 2 अंकों का दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। और इस संख्या में अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव हटाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको एक बात या ध्यान देना है कि सभी संख्याओं का दशमलव हटाना है। यहाँ पर आप 10 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, ऐसा आपको कतई नहीं करना। आपको ऐसी संख्या पकड़नी है जिससे सभी संख्याओं का दशमलव हट जाए। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से सभी संख्याओं में जब हम गुणा करेंगे तो 1.6 में अगर हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। और 0.24 में गुणा करेंगे तो यह आपका 24 हो जाएगा। और 0.12 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक मिल गया 160, 24 और 12। अर्थात आपको क्या कर देना है, अब यह जो पूर्णांक आपको मिला हुआ है इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधियां हैं। एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है, एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा आपका भाग विधि। ठीक है, जो विधि आपको सरल लगे उसी विधि से आप क्या करेंगे, यह सवाल हल करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से यह सवाल हल कर लेते हैं। भाग विधि से अगर हम यह सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या देखना है। सबसे छोटी संख्या आपका 12 है, तो 12 से हम क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपका 12 है, 12 से बड़ी संख्या 24 है, तो 12 से हम क्या करेंगे, 24 में भाग करेंगे। और यहाँ पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 24 में 12 से 24 में पूरा पूरा क्या जा रहा है, भाग कट जा रहा है, यानी कि यह 24 पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, 12 से विभाजित हो जा रहा है 2 बार। तो यह जो भाजक आपका होता है यही क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्तक हो जाता है। कब, अगर यह 12 और 24 का कहता, यानी कि 2 संख्याओं का कहता, तब यह जो भाजक है, जब भाज्य में हम भाजक से भाग करेंगे तो जो भाजक होता है अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वही क्या हो जाता है, आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। अब इससे यह भाज्य जो है पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो इसी भाजक से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। यानी कि यहाँ 3 संख्याएं थी, एक 12 और 24 और तीसरा 160। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी भाजक से, जिससे इस भाज्य में भाग करने पर भाग शेषफल क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब इससे हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में भाग करेंगे, यानी कि 12 से हम क्या करेंगे, 160 में भाग करेंगे। ठीक है, 160 में हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 एकन्ने 12। ठीक है, ये 4 आ गया, 0। ठीक है, अब 12 दूना 24, 12 3 36। ठीक है, 4 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 जो है 12 से छोटा है, अब हम क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग करेंगे, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। अर्थात यहाँ पर आपका जो भाजक है वह कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा,
यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा कितना, 4। ठीक है। कब, जब पूर्णांकों का आपने यानी कि दशमलव जो भिन्न था उसको आपने पूर्णांकों में बदला, तब इसका मासा कितना हो गया, 4। और यहाँ पर आपको एक चीज यह ध्यान देना है कि आपने जो दशमलव संख्याएं थे उनको पूर्णांकों में बदलने के लिए कितने से गुणा किया था, 100 से। तो आपको क्या कर देना है, उसी 100 से इसमें भाग कर देना है। जब इसमें आप भाग करेंगे 4 में 100 से तो हो जाएगा 0.04। ठीक है, 0.04। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कितना, 0.04। अब देखिए भाग करते समय अगर आप इसमें 10 से भाग करते तो 0.4 हो जाता, यानी कि दशमलव बाईं तरफ क्या होता है, खिसकता रहता है। अगर यहाँ पर 10 से भाग करते तो 0.4 हो जाता, 100 से भाग करेंगे 0.04, अगर 1000 से भाग करते तो 0.004 हो जाता। तो यहाँ पर आपने कितने से भाग किया, 100 से भाग किया, तो आपका कितना हो जाएगा, 0.04। तो यही इस दशमलव भिन्न का क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।